हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट कॉर्स। सो कॉर्स विच स्टैंड्स फॉर क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। इसमें हम जानेंगे दैट कॉर्स क्या है। एंड आई एम श्योर दैट अगर आप एक वेब डेवलपर हैं एंड आपने कभी भी एक एपीआई के साथ वर्क किया है, यू हैव फेस्ड दिस कॉर्स का इशू। एंड आई नो दैट ये बहुत इरिटेटिंग इशू है। सो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे एंड यू अंडरस्टैंड द कॉर्स, देन यू विल कम टू नो दैट ये कॉर्स कितना इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इसको करेक्टली कैसे कन्फिगर करते हैं, करेक्टली इसको कैसे यूज करते हैं, एंड व्हाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्स इवन एग्जिस्ट। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑल राइट, तो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सो बेसिकली व्हाट हैपन्स, अभी के लिए कॉर्स को भूल जाओ, लेट्स से देयर इज नथिंग लाइक कॉर्स, नथिंग लाइक दैट। मैं आपके सामने एक सिंपल सा एक आर्किटेक्चर बनाऊंगा, ओके। सो जब भी हम एक वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, व्हाट ऑल थिंग्स डू यू हैव अ क्लाइंट, राइट। सो लेट्स से ये आपका क्लाइंट है। क्लाइंट बेसिकली मीन्स आपका वेब पेज हो सकता है, राइट, आपका रिएक्ट एप्लीकेशन हो सकता है। तो बेसिकली ये आपका क्या है, ये आपका आ गया यहाँ पर एक छोटा सा क्लाइंट, ओके। देन व्हाट डू यू हैव अ सर्वर, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर हम एक सर्वर का डायग्राम ले लेते हैं। सो हियर वी हैव अ सर्वर एंड हमारा क्लाइंट क्या करता है, एक रिक्वेस्ट सेंड करता है टू द सर्वर। तो इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट। एंड इन रिटर्न हमारा जो सर्वर है वो हमारे क्लाइंट को क्या देता है, रिस्पॉन्स, जिसके अंदर उस रिक्वेस्ट का डेटा होता है। सो दिस इज बेसिकली हाउ अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल वर्क्स। ऑल गुड, नो प्रॉब्लम इन दैट, नाइस। नाउ अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। लेट अस से हमारे पास एक क्लाइंट है, ओके। सो दिस इज अ वेब पेज, सिंपल एक रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन है। और ये हमने होस्ट किया हुआ है, लेट से https://piyushgarg.dev के ऊपर। तो ये हमारा क्या है, क्लाइंट एप्लीकेशन है विच इज होस्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर होस्ट, दिस पर्टिकुलर डोमेन piyushgarg.dev, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस इज, लेट अस से आप अपने ब्राउजर के अंदर आपने piyushgarg.dev को ओपन किया हुआ है, बट ऑन दी अदर हैंड आपने किसी और एक टैब के अंदर आपने फेसबुक को भी ओपन कर रखा है, ओके। सो लेट्स से दिस इज योर facebook.com। सो अभी आपके ब्राउजर के अंदर यू हैव टू टैब्स, एक आपके पास है piyushgarg.dev और एक है आपके पास facebook.com। एंड facebook.com जो बेसिकली एक सेकेंड टैब है, इसके अंदर यू आर लॉग्ड इन। आप क्या हो, इसके अंदर आप लॉग्ड इन हो। लॉग्ड इन मतलब आपके जो भी टोकन्स है, कुकीज़ है, वो सब facebook.com ने आपके ब्राउज़र में सेट किया हुआ है। तो यू आर बेसिकली लॉग्ड इन टू दी facebook.com। गॉट इट। तो facebook.com बेसिकली क्या कर रहा होगा, एक सर्वर से कनेक्ट कर रहा होगा। सो लेट्स से ये आपका सर्वर है, facebook.com का सर्वर है, तो उससे ये कनेक्टेड है। सो आई जस्ट क्रिएट अ डायग्राम हियर। सो लेट्स से हमने एक सर्वर लिया। सो दिस इज बेसिकली योर facebook.com का सर्वर, ओके। तो जब भी आप कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं फेसबुक के ऊपर, तो रिक्वेस्ट facebook.com पे जाती है। अगर आप कुछ भी गेट करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स को गेट करना चाहते हैं, तो facebook.com पे रिक्वेस्ट जाती है। नाइस। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर आपने piyushgar.dev को विजिट किया, आपके टैब में ओपन है, एंड मैं अपने क्लाइंट साइड कोड के अंदर लिख दूं फेच https://facebook.com/friends। लेट्स सी, एक एंड पॉइंट है जो फ्रेंड्स रिटर्न करता है, तो क्या होगा। माई ओनली क्वेश्चन इज, अगर ये एक ऐसा सिनारियो आपके सामने आया, ओके, जहां पर व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इज, आप facebook.com के अंदर लॉग्ड इन हो एक अनदर टैब के अंदर, एंड facebook.com बेसिकली एक सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। जब आप piyushgar.dev वाले टैब में आए और मेरे क्लाइंट पे मैंने कुछ ऐसा कोड लिख दिया, तो व्हाट विल हैपन इज दिस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट विल बी मेड, ठीक है। तो फेच बेसिकली इस रिक्वेस्ट को कॉल करेगा, और ये फेसबुक का सर्वर, बिकॉज बिकॉज आपका ये सेम ब्राउजर है, यू आर लॉग्ड इन, आपकी कुकीज वहां पर एग्जिस्ट करती हैं, तो ये facebook.com क्या करेगा, आपके फ्रेंड्स मुझे रिटर्न कर देगा। ओ, दैट मीन्स piyushgarg.dev was able to interact with your Facebook's account. Similarly, सिर्फ फ्रेंड्स ही क्यों, मैं तो कुछ पोस्ट भी कर सकता हूँ। आई कैन इवन मेक अ न्यू पोस्ट कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड मैं यहाँ पर कुछ पोस्ट बना सकता हूँ, राइट। मैंने यहाँ पे कुछ डेटा दे दिया, तो जैसे ही ये रिक्वेस्ट जाएगी, तो व्हाट विल हैपन, फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट क्रिएट हो जाएगा ऑन योर बिहाफ। तो दैट मीन्स
जस्ट बाय विजिटिंग माय वेबसाइट आपने अपनी फेसबुक का एक्सेस मेरे को दे दिया। एंड पोस्ट ही क्यों, मैं तो आपका पासवर्ड भी रीसेट कर सकता हूँ, लेट्स से रीसेट पासवर्ड। ओके, तो मैंने कुछ ऐसा रीसेट पासवर्ड की रिक्वेस्ट कर दिया, तो टेक्निकली विदाउट इवन नोइंग योर पासवर्ड, विदाउट नोइंग एनीथिंग, मैं आपके फेसबुक से इंटरेक्ट कर सकता हूँ, मैं पोस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, मैं पोस्ट को गेट कर सकता हूँ, मैं आपके फ्रेंड्स को गेट कर पा रहा हूँ। सो दिस इज अ ह्यूज सिक्योरिटी रिस्क। एंड facebook.com तो जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। वॉट इफ यू वर लॉग्ड इन टू योर बैंकिंग वेबसाइट, मे बी आप एक अनदर टैब में अपने hdfc.com के अंदर आप लॉग्ड इन थे, विच इज़ अ बैंकिंग वेबसाइट, आपकी कुकीज़ एग्जिस्ट करती हैं, तो ऑफकोर्स hdfc.com किससे बात करेगा, एक सर्वर से बात करेगा, विच इज़ लेट्स से होस्टेड ऑन hdfc.com। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं दैट दिस इज़ अ सर्वर ऑफ hdfc.com। तो अगर आप मेरी वेबसाइट को या किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट को विजिट करते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसा कोड लिख दिया, fetch https hdfc.com/balance, तो ये क्या करेगा, ये जो कॉल आपके ब्राउजर से जाएगी, राइट, बिकॉज इट्स योर ब्राउजर, तो आपके ब्राउजर से जो ये कॉल जाएगी, भाई ये तो डेटा रिटर्न कर देगा। तो दिस इज अ ह्यूज सिक्योरिटी रिस्क। जस्ट तो कोई भी टैब आपके किसी भी अकाउंट से इंटरैक्ट कर सकती है इफ यू जस्ट ओपन इट। तो ये है एक प्रॉब्लम। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप प्रॉब्लम को देखोगे, हो क्या रहा है, यहाँ पर एक क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट हो रही है। तो इसको क्या कहा जाता है, क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट। ये क्या है, ये एक ओरिजिन है, ये इसका ओरिजिन क्या है, piyushkar.dev, इसका ओरिजिन क्या है, facebook.com। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि यार ये ना दो डिफरेंट ओरिजिन्स ने आपस में बात कर लिया। piyushgar.dev एक ओरिजिन है, facebook.com एक ओरिजिन है, एंड इन दो डिफरेंट ओरिजिन्स ने आपस में कम्युनिकेट कर लिया, यही तो प्रॉब्लम है। सिमिलरली यहाँ पर piyushkar.dev एक ओरिजिन है, hdfc.com एक ओरिजिन है, और इन दोनों ने आपस में बात किया, दिस इज द प्रॉब्लम। तो जो क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है, वो इस चीज़ को कट ऑफ करता है, वो इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करता है कि भाई मैं किसी भी दो डिफरेंट ओरिजिन, दैट मीन्स क्रॉस ओरिजिन की जो रिसोर्स शेयरिंग है, वो मैं अलाउ नहीं करूँगा। गॉट द पॉइंट, दिस इज बेसिकली कॉर्स। तो इसको थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आया कि भाई facebook.com शुड नॉट बी अलाउड टू बी कॉल्ड बाय piyushkar.dev बिकॉज ये दोनों डिफरेंट ओरिजिन्स हैं। अब क्रॉस ओरिजिन्स एंड ओरिजिन्स को समझने पहले पहले समझते हैं दैट एक ओरिजिन होता क्या है। एक ब्राउजर के परस्पेक्टिव से एक ओरिजिन कैसे बनता है, ब्राउजर के लिए क्या ओरिजिन है। ओके, ब्राउजर कहता है कि भाई मेरे लिए ना ओरिजिन क्या है, एक टपल है। कैसे, भाई पहले तो स्कीम उठा लो कि HTTP है या HTTPS है, उसके बाद ओके उसमें ऐड कर दो होस्ट, होस्ट मतलब piyushkar.dev एंड ऑल दैट, एंड फिर उसमें आप ऐड कर दो पोर्ट। तो ये इसको ये एक ओरिजिन मानता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल HTTPS आपका स्कीम हो सकता है, ठीक है, तो HTTPS प्लस piyushkar.dev, ओके, सो आई जस्ट से piyushkar.dev प्लस इसको लिंक बना प्लस लेट्स से पोर्ट नंबर 443, तो ये आपका एक ओरिजिन बन गया, दिस इज योर ओरिजिन। तो दैट मीन्स पीयूष गर्ग डॉट डेव स्लैश ए, ठीक है, इज एन ओरिजिन, स्लैश बी इज ऑल्सो सेम ओरिजिन, सी इज ऑल्सो सेम ओरिजिन। बिकॉज मान लेते हैं ये तीनों HTTPS के ऊपर है, सेम पोर्ट है, तो पाथ को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाता। दिस इज हाउ यू क्रिएट एन ओरिजिन। बट टेल मी वन थिंग, HTTPS स्लैश स्लैश पीयूष गर्ग डॉट डेव एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको कॉपी एंड पेस्ट करते हैं API.piyushkar.dev, ये दो डिफरेंट ओरिजिन्स हैं। क्यों, देखो दोनों का स्कीम सेम है, बोथ ऑफ देम हैव अ सेम स्कीम, दोनों का होस्ट अलग है, इसका होस्ट क्या है piyushkar.dev और इसका होस्ट है API.piyushkar.dev, तो ये दोनों डिफरेंट ओरिजिन्स कंसिडर होते हैं। तो पहले ये समझो ओरिजिन का मतलब क्या होता है, भाई स्कीम प्लस होस्ट प्लस पोर्ट आर नोन एज द origin. Okay, similarly एक और एग्जांपल, this and HTTP स्लैश स्लैश piyushkar.dev, ये दोनों अलग origins हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या बदल गया, यहाँ पर आपका स्कीम बदल गया, ये HTTPS है और ये HTTP है, तो these are two different origins। ठीक है, तो origins इस तरह से कंसिडर होते हैं, बट these all are same origins। पाथ को कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ होस्ट नेम, बिकॉज सब में piyushkar.dev है। तो दिस इज बेसिकली एन ओरिजिन। ओके, तो बाय डिफॉल्ट ओरिजिन पॉलिसी क्या होती है, सेम ओरिजिन। ओके, ओरिजिन
तो मैं आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ। तो दिस इज लाइक MDN का डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, यू हैव समथिंग नोन एज सेम origin policy. This means that a web application using those APIs can only request resource from the same origin that the application was loaded from. तो बेसिकली यही अभी हमने देखा कि ये चीज़ होती है। ओके, सो यू कैन सी दैट यहाँ पर गेट इंडेक्स वो सब हम चीज़ें कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट सेम ओरिजिन पॉलिसी होता है कि भाई पीयूष गर्ग डेव जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीयूष गर्ग डॉट डेव के सर्वर से ही बात कर सकता है और किसी वो सर्वर से बात नहीं कर सकता। सो दैट मीन्स पीयूष गर्ग डॉट डेव अगर आपका क्लाइंट एप्लीकेशन यहाँ पर है तो ये ना तो HDFC से बात कर सकता है, नॉट अलाउड। ओके, जैसे नॉट अलाउड ना ये facebook.com से बात कर सकता है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सिमिलरली इवन ये api.piyushkar.dev से भी बात नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंट ओरिजिन। तो सेम ओरिजिन मतलब भाई तुम किससे बात कर सकते हो, ये तो हो गए नो वाले। तो किससे बात कर सकते हो भाई? तुम स्लैश API से बात कर सकते हो, यस, बिकॉज इट्स जस्ट अ पाथ। ओके, तुम इससे बात कर सकते हो, तुम स्लैश API स्लैश समथिंग से बात कर सकते हो। तो दीज आर ऑल दी अप्रूव्ड वंस। ओके, बट दिस कैन बी प्रॉब्लमैटिक। आप कहोगे यार api.piyushkar.dev, यार मैं तो अलाउ करना चाहता हूँ, मेरा बैकएंड उस पे है। तो ब्राउज़र को मैं कैसे परमिट करूं कि भाई piyushkar.dev और api.piyushkar.dev को बात करने दो? तो टेक्निकली यहाँ पर जो सारा कॉर्स का कंट्रोल है ना, वो बैकएंड के पास होता है। किसको अप्रूव करना है, किसको अप्रूव नहीं करना है, बैकएंड डिसाइड कर सकता है। तो facebook.com का बैकएंड डिसाइड कर सकता है कि क्या वो piyushkar.dev को ट्रस्ट करता है या नहीं, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ थिंग। अगर facebook.com मेरे डोमेन को ट्रस्ट करता है तो ठीक है भाई, तुम लो सिक्योरिटी रिस्क, राइट? तो यहाँ पर ये चीज़ काम कैसे करती है वो मैं आपको समझाता हूँ। ओके, सो लेट्स से आपके पास एक क्लाइंट है। ओके, सो लेट्स जस्ट टेक अ क्लाइंट, नॉट दिस, आई जस्ट टेक अ लैपटॉप। सो हाँ, तो लेट्स से ये आपका क्या है, ये आपका क्लाइंट है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, लेट्स से आपका जो क्लाइंट है http// कुछ पीयूष गर्ग डॉट डेव के ऊपर होस्टेड है। अब सिनारियो नंबर 1, अगर आपका जो सर्वर है वो piyushkar.dev/API के ऊपर है। ओके, सिनारियो नंबर 1 हम ले रहे हैं पहले। तो दिस इज बेसिकली होस्टेड ऑन /API। इस पर्टिकुलर सिनारियो में कॉर्स इंटरफेयर करेंगे ही नहीं। क्यों? बिकॉज इट्स अ सेम ओरिजिन रिक्वेस्ट। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो स्कीम भी सेम है, piyushkar.dev भी सेम है, तो यहाँ पर कॉर्स आएंगे ही नहीं। ब्राउजर कहेगा भाई तुम तो खुद के ही रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हो, तो कॉर्स की जरूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल गुड। ओके, सिनारियो नंबर 2, अगर ये हुआ api.piyushkar.dev, दिस इज वेयर द थिंग स्टार्ट्स टू हैपन। तो यहाँ पर क्या होगा? इट्स अ कॉर्स, इट्स अ क्रॉस ओरिजिन, राइट? सो व्हाट विल हैपन इज, अगर आपने स्टैंडर्ड मेथड से कॉल किया है, दैट मीन्स गेट पोस्ट। सो अगर आपने यहाँ पर सिंपल रिक्वेस्ट लाइक गेट और पोस्ट का यूज करा है, सो व्हाट विल हैपन इज, ब्राउजर जब ये कॉल करेगा ना, तो वो ना रिक्वेस्ट हेडर्स के अंदर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान से देखना, रिक्वेस्ट हेडर्स के अंदर एक हेडर ऐड करेगा दैट इज ओरिजिन, एंड इसका क्या नेम होगा, http//piyushgarg.dev। तो दैट मीन्स जब भी ये रिक्वेस्ट जाएगी तो हमारे बैकएंड को पता है दैट रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है। करेक्ट? बैकएंड कहाँ होस्टेड है? api.piyushkar.dev पे। और बैकएंड ने देखा कि भाई ओरिजिन क्या है, piyushkar.dev। अब बैकएंड डिसाइड कर सकता है कि क्या मुझे इसको अलाउ करना है या नहीं। तो वो कैसे करेगा? तो व्हाट ब्राउजर सेज इज कि भाई देख, अगर ये क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट है ना, तुम ना एक काम करना, एक स्पेशल हेडर मेरे को रिटर्न करना, ठीक है? तो मैं आपको वो स्पेशल हेडर दिखाता हूँ। हाँ, दिस इज दैट स्पेशल हेडर। तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ तो वो बोलेगा कि भाई जब तुम अपना रिस्पॉन्स सेंड करोगे, रिस्पॉन्स के हेडर्स के अंदर ना मुझे एक एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन नाम का क्या चाहिए, मुझे एक हेडर चाहिए। और इसकी वैल्यू तुम एक काम करना, इसकी वैल्यू ना तुम सेट कर देना, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ बिकॉज नहीं तो वो एज अ लिंक पेस्ट होगा। सो एक्सेस, ओके, कंट्रोल अलाउ ओरिजिन। ओके, तो ये है ना हेडर का नाम, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन। और तुम एक काम करना, इसकी ना वैल्यू को सेट कर देना लेट्स से http//piyushgarg.dev, दैट इज इट। अगर मेरे को, अगर मुझे रिस्पॉन्स में, ब्राउजर कहेगा अगर मुझे रिस्पॉन्स में ये स्पेशल हेडर दिखा, दैट इज
एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, तो दैट मीन्स भाई बैकएंड बोल रहा है मैं इस ओरिजिन को ट्रस्ट करता हूँ और कॉर्स का एरर नहीं आएगा। बात समझ आई? बिकॉज बैकएंड ने बोल दिया है कि भाई मैं इसको अलाउ करना चाहता हूँ, एक्सेस कंट्रोल भाई अलाउ कर दो इस ओरिजिन को, किसको, प्यूशर और डेव को, एंड येस दिस इज प्यूशर और डेव, तो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू वर्क। बट अगर फ्रंट एंड रिक्वेस्ट आ रही है लेट्स से सम एग्जाम्पल डॉट कॉम से, अगर अब आपका फ्रंट एंड जो है इस पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर है, अगर आप इसको रिक्वेस्ट करोगे, इसी सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजोगे एंड आपके पास रिस्पॉन्स हेडर में आया प्यूशर और डेव, तो यहाँ पर आपके पास कॉर्स का इशू आएगा। बिकॉज बैकएंड ने क्या बोला, बैकएंड ने अपने रिस्पॉन्स हेडर्स में बोला भाई एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन प्यूशर और डेव, भाई बट तुम तो एग्जाम्पल डॉट कॉम हो, तो यहाँ पर कॉर्स का एरर आएगा बट यहाँ पर नहीं आएगा। तो दैट मीन्स जो फेसबुक डॉट कॉम है उसका जो हेडर है एक्सेस कंट्रोल वो सिर्फ फेसबुक डॉट कॉम को अलाउ करता है, विच मीन्स पीयूष डॉट डेव उसके ऊपर रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। बात समझ आई? HDFC.com का जो सर्वर है वो सिर्फ HDFC.com को ट्रस्ट करता है, करेक्ट, या फिर जो भी उसके सब डोमेन्स हैं। तो पीयूष डॉट डेव एज अ ओरिजिन एज अ दिस थिंग आई कैन नेवर मेक रिक्वेस्ट टू HDFC.com बिकॉज कॉर्स का इशू आएगा। बिकॉज क्यों? बिकॉज उनका जो सर्वर है वो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन में मेरा डोमेन नहीं भेजेंगे बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट मी, राइट, वो सिर्फ खुद के डोमेन्स भेजेंगे। सो दिस इज बेसिकली हाउ द बैक एंड कंट्रोल कि किसको अलाउ करना है क्रॉस ओरिजिन में और किसको नहीं करना है। अगर आपका बैकएंड और फ्रंट एंड सेम ओरिजिन के ऊपर है तो कॉर्स का कोई लेना देना नहीं है। इट ओनली हैपेंस व्हेन योर फ्रंट एंड एंड योर बैकएंड आर ऑन डिफरेंट ओरिजिन्स। अब थोड़ा सा कोड करते हैं फिर यहाँ पर वापस आएंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पर ना एक बहुत ही सिंपल सा कोड लिखा है। यू कैन सी आई हैव 2 फोल्डर्स, मेरे पास एक सर्वर है और मेरे पास एक क्लाइंट है। क्लाइंट एक वीट एप्लीकेशन है, सर्वर एक सिंपल एक्सप्रेस का एप्लीकेशन है। सो यू कैन सी दैट ये क्या है, ये हमारा एक बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है विच इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000। ये चीज़ याद रखना, पोर्ट 8000। सो दैट मीन्स हमारा जो यहाँ पर सर्वर होगा, ओके, ये आपके लिए क्वेश्चन एयर होगा, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा अभी। दिस इज बेसिकली रनिंग ऑन लोकल होस्ट 8000। ओके, ठीक है, दैट्स गुड। तो एक काम करते हैं, सीडी करते हैं हमारे सर्वर के अंदर और यहाँ पर आए जैसे नोड इंडेक्स एंड यू कैन सी सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000। एक न्यू टैब में लेट्स गो इनटू द क्लाइंट एंड लेट्स जस्ट डू अ npm dev, फ्रंट एंड इज रनिंग ऑन 5173। ओके, तो दैट मीन्स जो हमारा क्लाइंट एप्लीकेशन है, ये जो हमारा क्लाइंट एप्लीकेशन है ये कौन से पोर्ट के ऊपर रन कर रहा है, लोकल होस्ट, ओके, लोकल होस्ट 5173। टेल मी वन थिंग, क्या ये दोनों सेम ओरिजिन है या ये फिर ये दोनों डिफरेंट ओरिजिन है? ये दोनों डिफरेंट ओरिजिन है, दोनों है लोकल होस्ट के ऊपर बट दोनों का पोर्ट इज डिफरेंट। यू रिमेंबर ना टपल, वो टपल याद रखना, ठीक है। तो अगर मैं वापस ऊपर जाता हूँ तो टपल क्या कहता है, स्कीम, होस्ट और पोर्ट, तीनों को मिला के एक ओरिजिन बनता है। तो यहाँ पर दोनों का लोकल होस्ट इज ओके, दोनों का होस्ट इज सेम, बट बिकॉज दोनों का पोर्ट इज डिफरेंट तो यहाँ पर ये दोनों अलग ओरिजिन्स कंसिडर होंगे। तो क्या मेरा क्लाइंट मेरे सर्वर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है बाय डिफॉल्ट? मतलब लेट्स गिव इट अ ट्राई, ठीक है। तो अगर मैं अपना लोकल होस्ट 5173 ओपन करता हूँ एंड आई गो इनटू द इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट एक्सपैंड इट, ठीक है। तो अभी मैं कहाँ पर हूँ, 5173 पे हूँ। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं और जूम कर देता हूँ सो दैट यू गाइस कैन सी बेटर, फेच, भाई एक काम करो, HTTP, हाँ, लोकल होस्ट 8000 स्लैश डेटा के ऊपर फेच करो, करेक्ट, 8000 के ऊपर डेटा को फेच करो, एंटर किया, क्या हुआ, एक्सेस टू फेच एट दिस थिंग। इस एरर को ध्यान से पढ़ो भाई, लोकल होस्ट 8000 को तुम 5173 से एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो, वो ब्लॉक हो गया, क्यों? बिकॉज एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर इज नॉट, नो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन इज प्रेजेंट ऑन द रिक्वेस्ट रिसोर्स। तो मतलब कि अगर हम यहाँ पे नेटवर्क रिक्वेस्ट में जाते हैं, ओके, एंड आई शो यू दिस नेटवर्क कॉल, तो ये है हमारी नेटवर्क कॉल। तो हुआ क्या, रिस्पॉन्स के अंदर क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर कहीं वो हेडर, एक्सेस कंट्रोल वाला हेडर यहाँ पर है क्या कहीं पे? नहीं है, राइट। दिस इज द रीजन उसने देखा कि भाई तुम कॉल तो कर रहे हो 8000 को, लेकिन अगर आप यहाँ पर रिक्वेस्ट हेडर्स में जाओगे आपको यहाँ पर ओरिजिन क्या दिख रहा है, ये देखो आपको यहाँ पर ओरिजिन दिख रहा है, ओरिजिन क्या, HTTP लोकल होस्ट 5173, लेकिन रिस्पॉन्स में एक्सेस कंट्रोल वाला हेडर तो आया ही नहीं। तो उसने बोल दिया कि भाई मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा टू एक्सेस दिस रिसोर्स। बहुत बढ़िया। अब इसका सोल्यूशन क्या? इसका सोल्यूशन यही है कि भाई देखो मैं इस पोर्ट को ट्रस्ट करना चाहता हूँ, तो ये हेडर ऐड कर दो। तो हेडर का नाम क्या था, ये वाला हेडर था, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट। तो दिस इज योर हेडर नेम। तो हम क्या करेंगे, हमारे बैकएंड में जाएंगे, ओके, हमारे बैकएंड में लेट अस यहाँ पे से डॉट
सेट हेडर, ओके, सेट हेडर, कौन सा हेडर आप सेट करना चाहते हो, ये उसकी क्या वैल्यू सेट करना चाहते हो, जैसे http//localhost 5173। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई देखो, ये जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स है इसके ऊपर मैंने ये हेडर सेट कर दिया। नाउ लेट्स गो बैक, ओके, मुझे अपना फ्रंट बैकएंड को रीस्टार्ट करना होगा ऑफ कोर्स, तो बैकएंड को रीस्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स गिव इट अ शॉट वंस अगेन, ओके, सो कंसोल, ठीक है, एंटर, सी यू गॉट नो एरर। तो अगर मैं अब अपने नेटवर्क में जाता हूं, आपको एक्चुअली में यहां पर डेटा मिल गया। क्यों? बिकॉज वो हेडर अवेलेबल था। नाइस, ओके, दिस वन इज गुड। तो दैट मीन्स मेरा बैकएंड कंट्रोल कर सकता है कि भाई किसको अलाउ करना है और किसको अलाउ नहीं करना है। बट अभी यहां पर प्रॉब्लम क्या हुआ, दिस पर्टिकुलर हेडर इज ओनली सेट फॉर दिस रिक्वेस्ट, सिर्फ इस रूट के लिए मैंने एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन लगाया है। अगर मैं और भी रूट्स बनाऊंगा तो मुझे वो हेडर सब में ऐड करना पड़ेगा। बट ये बेसिकली मेरे फ्रंट एंड को बता रहा है कि भाई अगर रिक्वेस्ट लोकल होस्ट 5173 से आ रही है तो मैं उसको क्रॉस ओरिजिन अलाउ कर रहा हूँ, वरना मैं किसी और डोमेन को अलाउ नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपका फ्रंट एंड किसी और पोर्ट के ऊपर रन करेगा तो अगेन यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, कॉर्स का इशू। ये बात समझ आई? नाइस। अब यहाँ पर जो एक्सेस कंट्रोल जो चीज़ है, आप यहाँ पर एक एस्ट्रिक भी लगा सकते हो, पता है, दिस इज़ वेरी डेंजरस। मैं यहाँ पर एक्चुअली में एक एस्ट्रिक भी लगा सकता हूँ। एस्ट्रिक का मतलब क्या होगा, ऑल दी ओरिजिन्स आर ओपन, कोई भी मेरे सर्वर को रिक्वेस्ट कर सकता है। मे बी ये एक पब्लिक सर्वर है, राइट, यू कैन सी यहाँ पर हम कुछ ऐसे ऑथेंटिकेटेड यूजर का कुछ कर नहीं रहे हैं, तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको पब्लिक कर दिया। तो दैट मीन्स अगर मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ वंस, ओके, एंड आई गो बैक, नाउ इन द कंसोल अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ, यू कैन सी रिक्वेस्ट इज रिजॉल्विंग, और मैं इसको किसी भी डोमेन से कर सकता हूँ बिकॉज मैंने यहाँ पर एक वाइल्ड कार्ड लगा दिया एस्ट्रिक। दैट मीन्स भाई सारे ओरिजिन्स यहाँ पर अलाउड है, तो जो भी पब्लिक एपीआईज होते हैं वो यूजुअली एस्ट्रिक रिटर्न करती हैं। तो अगर आप नेटवर्क में हेडर्स में आओगे, यू कैन सी एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन एस्ट्रिक। सो दिस इज द रीजन ये रिक्वेस्ट दोबारा से रिजॉल्व हुई। बट अगर मैं यहाँ पर ये नहीं देता हूँ, लेट्स से इफ आई कमेंट आउट दिस पर्टिकुलर लाइन और मैं इसको वापस से रीस्टार्ट करता हूँ, मतलब कि अब सिर्फ मेरा खुद का 8000 पोर्ट ही इसको रिजॉल्व कर सकता है। बाकी सारे ओरिजिन्स के लिए हम यहाँ पर क्या थ्रो कर देंगे, वी आर गोइंग टू थ्रो एन एरर। तो लेट मी जस्ट रिमूव दिस लाइन। अच्छा, वो एक्चुअली में कैश हो गया, दैट इज अ प्रॉब्लम। सो या, सो दैट इज द बेसिकली थिंग। तो अभी वो कैश हो गया, हमने एक बार उसको बता दिया है कि यू नो दिस वन इज अलाउड, इसलिए वो अब यहाँ पे एरर थ्रो नहीं कर रहा है। तो दिस इज बेसिकली द होल पॉइंट ऑफ द कोर्स, ओके। नाउ हियर इज अ थिंग, हियर इज अ थिंग, आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप क्रॉस ओरिजिन के साथ कम्युनिकेट करते हो तो बाय डिफॉल्ट कुकीज आर नॉट सेंट। जब भी आप ये करते हो तो उसके लिए आपको एक स्पेशल हेडर, एक स्पेशल ऑप्शन यूज करना पड़ता है, दैट इज क्रेडेंशियल्स, ओके, क्रेडेंशियल्स इंक्लूड, ओके। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज केस क्या है कॉर्स का, भाई अगर आप क्रेडेंशियल्स इंक्लूड कर रहे हो, अगर आप कुकीज के साथ काम कर रहे हो, तो आपका जो ये एक्सेस कंट्रोल हेडर है, सॉरी, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर है, वो एस्ट्रिक नहीं हो सकता। अगर यू आर डूइंग अ कोर्स विद कुकीज जिसमें क्रेडेंशियल्स इंक्लूड है, उसमें आप एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन एस्ट्रिक लगाओगे तो भी कोर्स का इशू आएगा। यहां पर वो कहता है कि भाई एक्सप्लिसिटली मेंशन करो कि भाई तुम किसको अलाउ कर रहे हो। तो मे बी मैं अलाउ कर रहा हूँ लोकल होस्ट 3000 को। तो ये एक चीज़ है कि भाई अगर आप क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट कर रहे हो और आप कुकीज साथ में सेंड करना चाहते हो यूजिंग क्रेडेंशियल्स इंक्लूड, तो आपका एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर कभी भी एस्ट्रिक नहीं हो सकता। यू हैव टू एक्सप्लिसिटली से कि भाई आप किसको अलाउ कर रहे हो, ठीक है, एडेड सिक्योरिटी लेयर है। तो दिस इज द होल पॉइंट ऑफ द कोर्स। आई होप इट नाउ मेक सेंस कि कोर्स क्यों है। नंबर वन, क्या सिक्योरिटी वनरेबिलिटी थी जिसको हमारा कोर्स बेसिकली फिक्स कर रहा है, राइट। वो नहीं चाहते कि कोई भी डोमेन किसी के भी सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट कर पाए। तो यहाँ पर सारा कंट्रोल उन्होंने सर्वर को दिया, तो सर्वर डिसाइड कर सकता है मुझे किसको अलाउ करना है, मुझे किसको अलाउ नहीं करना है, यूजिंग जस्ट दिस स्पेशल हेडर। नाइस। नाउ हियर इज अ थिंग, मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि भाई ये सिर्फ गेट और पोस्ट के केस में होता है, ओके। लेकिन अगर आप एक नॉन स्टैंडर्ड एपीआई कॉल करते हो, फॉर एग्जांपल आपने पुट किया, आपने पैच किया, आपने डिलीट किया, उस केस में व्हाट हैपेंस इज ब्राउजर एक प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट करता है, यू नो दिस, एक प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट। ये क्या है, ये एक ऑप्शंस रिक्वेस्ट होती है जस्ट टू चेक कि भाई क्या वो एक्सेस अलाउ ओरिजिन है या नहीं, एंड उसके बाद ही वो आपकी नॉर्मल रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करता है।
तो दिस इज़ वन थिंग, बिकॉज़ ये नॉन स्टैंडर्ड एचटीटीपी रिक्वेस्ट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ करके। अगर आप यहाँ पर आते हो एंड यू जस्ट मेक अ फेच कॉल अगेन, ओके, टू द सेम थिंग, ठीक है? तो एक काम करते हैं, लोकल होस्ट डेटा, बट इन दिस सिनेरियो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेथड एज़ पुट, एंटर करते हैं। तो यू कैन सी, नेटवर्क में जाओगे अगर आप, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको ऑफकोर्स कॉर्स एरर तो आया, प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट, ओके, यहाँ पर एक्चुअली में क्या शो चुका है, तो आई जस्ट शो यू। तो ये क्या करता है, आपको अपने ब्राउजर में दिखेगा दैट देयर इज गोइंग टू बी अ प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट, ऑप्शंस रिक्वेस्ट, जिसमें ये सिर्फ हेडर्स को लेकर आता है, एक्सेस कंट्रोल वाले हेडर्स। तो अगर एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन में ये ओरिजिन है, ओनली देन इट प्रोसीड्स टू मेक द पुट पैच या डिलीट का रिक्वेस्ट, वरना वो उस रिक्वेस्ट को कॉर्स के इशू से रिजेक्ट कर देता है। ओके, सो दिस इज हाउ बेसिकली द कॉर्स बेसिकली वर्क। तो यहाँ पर ना आपके पास एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है फ्रॉम एमडीएन, ऑफ कोर्स ऑफिशियल रिसोर्स है, तो इसको एक बार जरूर पढ़ना। सी, वन ऑफ द अलाउ मेथड्स इज दिस, अपार्ट फ्रॉम दीज हेडर्स। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, बेसिकली यू हैव दैट प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट। यहाँ पे एक काम करते हैं, सर्च करते हैं प्री फ्लाइट, ओके, pre-flight request. Okay. Unlike simple request, for pre-flighted request, the browser first sends an HTTP request using the options method to resource on the other origin in order to determine the actual request is safe to send or not. तो अगर आप मान लेते हैं कुछ पोस्ट एंड मोड कॉल्स करते हो, तो व्हाट विल हैपन इज बेसिकली आपका पहले एक प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट आता है, उसके अंदर आपका एक्सेस कंट्रोल रिक्वेस्ट मेथड, एक्सेस कंट्रोल रिक्वेस्ट हेडर्स, वो सब प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ये चीज़, अगर आपका ओरिजिन एंड मेथड्स अगर वो अलाउ करता है, ओनली देन द ओरिजिनल रिक्वेस्ट इज मेड। ठीक है, तो दिस इज हाउ बेसिकली द कॉर्स वर्क। सो आई होप कि अभी जो आपका कॉर्स का कॉन्सेप्ट है वो मेक सेंस, इट मेक सेंस। एंड बाय द वे, कॉर्स एक ब्राउजर फीचर है। इफ़ यू आर डूइंग एक सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन, मतलब कि एक सर्वर को एपीआई कॉल कर रहा है, वहाँ पे कॉर्स का कॉन्सेप्ट नहीं आता, तभी पोस्टमैन किसी भी तरह की रिक्वेस्ट को रिजॉल्व कर सकता है। आपने देखा होगा कि ब्राउजर में कॉर्स का इशू आ रहा है बट कभी पोस्टमैन में नहीं आता, बिकॉज पोस्टमैन टू सर्वर इज अ सर्वर टू सर्वर कॉल। कॉर्स एक ब्राउजर का फीचर है, बिकॉज ब्राउजर के अंदर आपकी कुकीज़ वगैरह स्टोर होती हैं, दे डोंट वांट कि आपकी कुकीज़ वगैरह वहाँ पर चली जाए, तो ब्राउजर के अंदर ही सिर्फ कॉर्स का इशू आता है। मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है, वो बोलते हैं कि पोस्टमैन के अंदर ये वर्क कर रहा है बट ये ब्राउजर के अंदर वर्क नहीं कर रहा है, बिकॉज कॉर्स इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राउजर। कॉर्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ब्राउजर के अंदर है। आप सर्वर टू सर्वर कॉल करो, आप कर्ल रिक्वेस्ट करो, आपको कभी कॉर्स का इशू नहीं आएगा। So this is one thing. Okay, so this was all about the cores. I hope you have now a deeper understanding कि cores क्या होते हैं, इसकी क्या importance है, why it was made, and cores सिर्फ ब्राउजर के अंदर क्यों होते हैं, बिकॉज भाई आप facebook.com को हमेशा ब्राउज़र के अंदर से लॉगिन करोगे, बिकॉज ब्राउज़र ना एक शेयर्ड रिसोर्स है। आप मेरी वेबसाइट भी सेम ब्राउज़र में ओपन कर रहे हो, आप facebook.com भी सेम ब्राउज़र में ओपन कर रहे हो, और आप अपनी बैंकिंग वेबसाइट भी सेम ब्राउज़र में ओपन कर रहे हो, तो इट्स अ शेयर्ड रिसोर्स। तो शेयर्ड रिसोर्स के अंदर उसको एक आइसोलेशन करना होता है कि भाई जो डेटा HDFC का है वो piyush.dev के साथ शेयर नहीं होना चाहिए, जो डेटा facebook.com का है वो किसी और ओरिजिन के साथ शेयर ना हो जाए। तो ब्राउज़र को ना ये एक ओरिजिन के आइसोलेशन करने के लिए कॉर्स लगाना पड़ा। बट पोस्टमैन के अंदर इट्स अ सर्वर टू सर्वर कॉल, वहाँ पर आप कभी फेसबुक लॉगिन नहीं करोगे, राइट? इट्स योर प्राइवेट डेटा, करोगे तो इट्स ऑन योर रिस्क। सो दैट इज़ वाई पोस्टमैन जैसे एप्लीकेशंस के अंदर देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्स, तो ये ब्राउजर एडेड सिक्योरिटी है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉर्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप अब आप अपने कॉर्स के इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हो, एंड इफ यू आर गेटिंग अ कॉर्स इशू, यू नो वट इज द रीजन। ओके, इट्स नॉट ऑन द क्लाइंट, आप हमेशा इसको क्लाइंट के ऊपर फिक्स करने का ट्राई करते हो, इट्स एक्चुअली द इशू ऑन द सर्वर। आपका सर्वर अलाउ नहीं कर रहा है आपको, तो फ्रंट एंड के ऊपर ये इशू रिजॉल्व नहीं होता है। एंड अगर आप कुकीज़ मतलब कि क्रेडेंशियल्स इंक्लूड यूज़ कर रहे हो, तो आप एक्सेस कंट्रोल एस्ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते। यू हैव टू एक्सप्लिसिटली से कि भाई कौन से मेथड्स, आई मीन कौन सा ओरिजिन अलाउड है। सो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।